दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कुछ लोग हर वक्त अपने रब को मनाने, इसकी इबादत में लगे रहते हैं। कुछ लोग इस अमल से कोसों दूर होते हैं। कुछ लोग नेकी के काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो कुछ लोगों का काम ही दूसरों के काम में टांग अड़ाना होता है। गर्ज ये कि हर किस्म के लोग दुनिया में मौजूद होते हैं और हर किस्म के लोगों से हमारा सामना होता रहता है। इंसान की तो दुआ ही यही होती है कि वह अच्छे लोगों से मिले। तो आज भी हम एक ऐसे ही अच्छे इंसान की कहानी आपके सामने रखेंगे जो दूसरों की मदद करता था। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये दुनिया बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों से ही भरी पड़ी है, और आज जो टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो ऐसे ही एक अच्छे आदमी की कहानी बयान करेगा। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका रेफरेंस हमें मैट्रिक सेक्शन की क्लास 9 और इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिलता है। आवर टुडेज टॉपिक नेम इज अबू बिन आदम। अबू बिन आदम की ये कहानी हमारे सामने पोएम की सूरत में रखी गई है, जिसके पोइट इंग्लैंड के मशहूर शायर जेम्स हेनरी ले हंट हैं। आपकी पैदाइश 1784 और इंतकाल 1859 में हुई थी। आप इंग्लैंड में एक मशहूर अखबार द एग्जामिनर के एडिटर भी थे और फेमस क्रिटिक भी। अबू बिन आदम से मुतल्लिक ये कहानी एक फिक्शनल स्टोरी है। गूगल पर सर्च करने पर मालूम होता है कि अबू बिन आदम से रिलेटेड ये स्टोरी अफ़गानिस्तान के एक रिहायशी इब्राहिम इब्ने आदम की है, जो 718 में पैदा हुआ, जिसके इंतकाल 782 में हुआ था। अबू बिन आदम बेसिकली एक बहुत ही नेक, सालेह, मुत्तकी, परहेजगार होने के साथ साथ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे। उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के साथ साथ इसकी मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत भी करते रहें। अकॉर्डिंग टू द पोएम ऑफ जेम्स हेनरी ले हंट, अबू बिन आदम इराक के रहने वाले थे और लोगों की मदद करना आपका शौक था। एक दिन अबू बिन आदम अपने कमरे में सो रहे थे। रात का वक्त था, कमरे में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। अचानक ही अबू बिन आदम की आंख खुल गई और वो जाग गए। जागकर उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई है और चांद की रोशनी कमरे में आ रही है। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि वो खिड़की बंद करके सोए थे। कमरे का बगौर जायज़ा लेने पर इन्हें एक साया नज़र आया, जिसमें से येलो कलर की लाइट निकल रही थी। इस साए को गौर से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि इस साए के हाथ में, इस शैडो के हाथ में एक किताब भी मौजूद है जो कि गोल्डन कलर की है। अबू बिन आदम पहले तो बहुत परेशान हुए और हैरान भी, लेकिन फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये कुछ और नहीं लेकिन कोई अल्लाह का फरिश्ता ही है। हिम्मत जुटाकर अबू बिन आदम ने उस फरिश्ते से सवाल पूछा, आप कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन दोनों सवालों के फरिश्ते की तरफ से कोई जवाब नहीं मिले, जिसके तीन जवाब में अबू बिन आदम ने एक और सवाल पूछा, क्या आप इस किताब में क्या लिख रहे हो? पिछले दोनों सवालों के जवाब फरिश्ते की तरफ से नहीं दिए गए, लेकिन फरिश्ते यानी एंजल ने इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया। सवाल था, व्हाट आर यू राइटिंग इन दिस बुक? तो जवाब में फरिश्ते ने कहा, मैं इस किताब में एक लिस्ट बना रहा हूँ उन लोगों की जो अल्लाह पाक से यानी खुदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जवाब सुनकर अबू बिन आदम बहुत ज़्यादा खुश हो गया और एक्साइटेड भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक नेक, शरीफ, अच्छा आदमी है, इबादत करता है, तो उसका नाम भी लिस्ट में होगा। तो इस बात पर अबू बिन आदम ने चौथा सवाल पूछा, क्या मेरा नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? जिसके जवाब में फरिश्ते ने कहा, नहीं, आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अबू बिन आदम बहुत परेशान हुआ और उदास भी। अबू बिन आदम ने वहाँ मौजूद उस फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मेरा नाम भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। फरिश्ते ने अबू बिन आदम को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपने पास कुछ लिखा और चला गया। अबू बिन आदम सोचते रहे
कि मैं तो अपने खुदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ, फिर मेरा नाम इस लिस्ट में शामिल क्यों ना हो सका। उन्होंने ये भी सोचा कि मुमकिन है मुझसे कोई ना कोई गलती, कोई ख़ता हो चुकी हो, या इसमें मुमकिन है मेरे लिए कोई बेहतरी हो, और ख़ुद को उन्होंने इत्मीनान देने की कोशिश की। अगली रात जब ओवेन आदम दोबारा अपने बिस्तर पर सो रहे थे, कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, बिल्कुल रोशनी नहीं थी, कि अचानक दोबारा से उनकी आंख खुली। और जब दोबारा उन्होंने उठ कर देखा तो फिर से खिड़की खुली हुई थी, कमरे में चांद की रोशनी फैली हुई थी, और वहाँ पर वो फरिश्ता फिर से मौजूद था। उसकी येलो लाइट अभी भी रूम में मौजूद थी, और गैस वॉट, आज भी वो कुछ न कुछ लिख रहा था। उसे देखकर अबू बिन आदम को आज ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। आज अबू बिन आदम ने पहला सवाल ही यही किया कि आप एंजल साहब, फरिश्ते जनाब, आज आप इस लिस्ट में क्या लिख रहे हैं। पहले फरिश्ता आमतौर पर जवाब नहीं दिया करता था, लेकिन आज वो भी बदला बदला था। उसने जवाब दिया और कहा, मैं ऐसे लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ जिनसे खुदा खुद मोहब्बत करता है। अबू बिन आदम पहले से ज़्यादा खुश हुए, पहले से ज़्यादा एक्साइटेड हुए, क्योंकि ये लिस्ट पहले से ज़्यादा बड़ी और अजीम थी। अबू बिन आदम ने सवाल पूछा, क्या मेरा नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया, जी हाँ, आपका नाम इस लिस्ट में टॉप पर है। ये सुनकर अबू बिन आदम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि कल इनका नाम किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं था, और आज एक लिस्ट में शामिल है, और वो लिस्ट पिछली लिस्ट से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा मोतबर है। अब यहाँ हम ये सोच रहे होंगे कि कहाँ इनका नाम पिछले लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं था, और कहाँ इस लिस्ट में है और वो भी टॉप पर है। तो जैसा कि हमने अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इबादत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और कुछ लोग मुनाफत करते हैं, धोखा देते हैं, दिखावे की मदद करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबकी नीयत जानता है। पहली लिस्ट में अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले लोगों की लिस्ट शामिल थी। ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, इनकी नीयतें साफ़ हैं। तो अल्लाह ताला ने इनकी एक लिस्ट बनाई। और दूसरी लिस्ट में वो लोग शामिल हैं जो ये सब काम तो करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन साथ में हकूक़ुल इबाद पर भी यकीन रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं और दिखावा नहीं करते। इनसे खुदा और भी ज़्यादा खुश होता है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट दोबारा बनाई गई जिसमें अबू बिन आदम टॉप पर थे, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी थी जो नेकियां भी दोनों हाथों से हासिल करता था, लोगों की मदद भी करता था और अल्लाह ताला की इबादत भी करता था। दूसरी चीज़ जो इस टॉपिक में हमें सीखने को मिली वो ये थी कि कभी भी किसी चीज़ से मायूस नहीं होनी चाहिए। मुमकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर और अच्छा सोच रखा हो। अगर इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर आता है, व्हाट इज़ द लेसन ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड अबू बिन आदम आस्क द एंजल फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अबू बिन आदम आस्क द एंजल सेकंड टाइम एंड व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द एंजल। क्वेश्चन नंबर 4, in which list Abu's name included and why? So there's a request and a suggestion. If you want to find the answers of all these questions, watch the video again or read the book thoroughly. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।